हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन कैरियर पॉइंट। कैसे हैं सब लोग? तो डियर स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई लॉकडाउन नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग आपकी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखेंगे, उसमें बिल्कुल ब्रेक नहीं आने देंगे। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा हमारे पढ़ने का स्टाइल अब चेंज हो जाएगा। जैसे हम आप लोगों को पहले पूरे डिजिटल बोर्ड पर हम लोग को पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा हमने चेंज ही किया है, लेकिन आपको बिल्कुल फील वैसा ही आएगा जैसा कि हम लोग वहां पर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और इसका हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस के अंदर भी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जो भी हो रहा है होने दीजिए, हमें उधर ज्यादा, हमें बस अपने आप को सेफ रखना है, आइसोलेटेड रखना है और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। यस, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का चैप्टर इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं साइन रूल की। अब साइन रूल के अंदर साइन रूल होता क्या है? साइन रूल में क्या होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स है, उस ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उसके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये साइन रूल होता है। इस रूल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये हमारा साइन रूल होता है, इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल का ध्यान रखिएगा क्योंकि कहीं जगह आपको इस रूल का यूज करना होता है। ये साइन रूल है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स होती है वो उसके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मींस a प्रोपोर्शनल टू साइन ए, b प्रोपोर्शनल टू साइन b एंड c प्रोपोर्शनल टू साइन c। ये होता है हमारा साइन रूल। साइन रूल के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके अंदर, अब इस साइन रूल का यूज करना कहां होता है हमें। तो अगर आपको कहीं पर भी साइड को एंगल में कन्वर्ट करना है या फिर एंगल को साइड में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हम जनरली साइन रूल का यूज किया करते हैं। तो जैसे अब आप इस रिलेशन को लिखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, a इक्वल टू के साइन ए, b इक्वल टू के साइन बी, c इक्वल टू के साइन सी। तो जब भी आपको साइड को एंगल में चेंज करना है तो आप a को पुट कीजिए के साइन ए, b को पुट कीजिए के साइन बी और c को पुट कर दीजिएगा के साइन सी। आप इसके अंदर ये पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर आपको एंगल को साइड में कन्वर्ट करना है तो साइन इक्वल टू लैम्डा ए, साइन बी इक्वल टू लैम्डा बी और साइन सी इक्वल टू लैम्डा सी। ये कन्वर्जन होते हैं, इनका यूज करके हम एंगल और साइड्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड, हम बात करते हैं कोसाइन रूल की। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में अगर आपको 3 साइड्स पता है और हमें उस ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड करने हैं, कोस ए, कोस बी, कोस सी, तो वहां पर हम कोसाइन रूल का यूज किया करते हैं। एंड कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली कोस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड कोस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये कोसाइन रूल के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है बच्चों। और आई होप आप सबको पता भी होंगे सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। प्रोजेक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कहीं जगह हम इसका यूज करके कोसाइन रूल के फॉर्मूले का बिना यूज किए हुए हम इसका यूज करके क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं फॉर्मूले का, हम डेरिवेशन पार्ट पर अभी नहीं जा रहे हैं। नाउ a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, b इक्वल टू सी कॉस, साइक्लिक ऑर्डर में चलिए। देखो याद कैसे रखना है फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले साइक्लिक ऑर्डर में याद रखिए। कैसे? a के बाद b आता है, b के बाद c आता है साइक्लिक ऑर्डर में। तो आप कैसे लिखोगे, a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, b इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, c इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये इसके अंदर कुछ फॉर्मुलेज होते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आपको मान लीजिए कहीं पर एंगल का डिफरेंस फाइंड करना है, ट्रायंगल में एंगल का डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना है तो वहां पर हम टेंजेंट रूल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टेंजेंट रूल का। क्या होता है टेंजेंट रूल? tan b माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कोट ए बाई टू। आप सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए, रिमेनिंग जो 2 फॉर्मुलेज हैं उनको हम सिमेट्री से याद रख सकते हैं, ठीक है। उसको आप सिमेट्री से याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये फॉर्मुलेज हैं, आपको याद रखना है। और आई होप आप सबको फॉर्मूले पता भी होंगे, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ इन अ ट्रायंगल द एंगल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और साइड्स b is to c जो हमें गिवन है और 3√3 is to √2 गिवन है,
तो हमें यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर एंगल ए का जो वैल्यू होगा, एंगल ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। ठीक है, इफ इन अ ट्राइंगल द एंगल्स आर इन एपी और बी और सी का जो रेशियो है वो आपको √3 √2 गिवन है, तो एंगल ए फाइंड करना है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है होगा डी ऑप्शन 75 डिग्री। कैसे आएगा इसको हम देख लेते हैं। यस, देखिए बच्चों में यहाँ पर क्या गिवन था, एंगल्स आर इन एपी। आपको मेंशन किया हुआ है कि जो एंगल है वो एंगल किस में, यहाँ पर एपी में है। यस, देखिएगा आप यहाँ पर एंगल्स आर इन एपी। अगर एंगल्स एपी में तो आप एंगल्स को अज्यूम कर लीजिए। जब 3 नंबर्स एपी में होते तो आप क्या अज्यूम करते हैं उसको, a माइनस डी, ए और a प्लस डी आपने अज्यूम कर लिया। नाउ अब 3 एंगल का सम जो होगा ट्राइंगल में 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जैसा 180 पुट करेंगे आपको यहां से जो d का वैल्यू होगा कितना मिलेगा, 60। और अगर आपको यहां पर d का वैल्यू 60 मिल जाता है, इसका मीनिंग एंगल b जो होगा वो एंगल b कितना होगा, 60 डिग्री। क्योंकि यहां पर जो आपने सॉल्व किया सिंप्लीफाई करने पर, सॉरी यहाँ d नहीं, यहाँ पर a है, a इक्वल टू 60, मतलब a इक्वल टू 60 की बात करेंगे तो एंगल b कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पर ये a है, a इक्वल टू 60। ओके, अब देखिए साइन रूल का यूज करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल पता है या साइड्स पता है, एंगल फाइंड करना है तो आपको साइन रूल का यूज करना ही पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू साइन रूल, साइन b अपॉन साइन c इक्वल टू कितना होगा, b बाई सी। यस, b बाई सी इक्वल टू √3 अपॉन √2। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको मेरी बात। नाउ अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और साइन सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन सी का वैल्यू कितना होगा, √2 बाई √3 मल्टीप्लाई बाई साइन 60, क्योंकि एंगल बी का वैल्यू यहां पर 60 है। और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको यहां से साइन सी का वैल्यू 1/√2 मिलेगा। अगर साइन सी 1/√2 होता है तो एंगल सी कितना होगा, 45 डिग्री। तो आपको एंगल बी पता है, आपको एंगल सी पता है, तो आप इजीली एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। और जो एंगल ए होगा वो कितना होगा, वो 75 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर कितना होगा, 75 डिग्री। ठीक है, आई होप सबको आगे सॉल्यूशन समझ में। चलिए जी, अब आगे हम चलते हैं इसमें। नेक्स्ट, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:1:1, ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो 4:1:1 के रेशियो में गिवन है, तो हमें लॉन्गेस्ट साइड और पेरीमीटर इसका रेशियो फाइंड करना है। क्लियर, ट्राइंगल सबसे बड़ी साइड है और जिसका पेरीमीटर है, हम इसका रेशियो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे समझ लेते हैं। चलिए, यस, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, बट एक बार मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। लेट द एंगल्स आर 4x into x। हमने ऐसा क्यों अज्यूम किया, क्योंकि हमें गिवन था कि जो एंगल्स हैं वो 4:1:1 के रेशियो में आपको गिवन है। एंगल अज्यूम कर लिया आपने। 3 एंगल का सम कितना होगा, 180, देन x कितना होगा, 30 डिग्री। और जैसे x यहाँ पर 30 होगा तो आप देखिएगा कि ये जो एंगल्स हैं 4x 120, x 30 एंड x कितना होगा, 30। ये मेरे पास यहाँ पर एंगल्स आ गए। क्लियर, अब क्या करना है मुझे, लॉन्गेस्ट साइड अपॉन पेरीमीटर फाइंड करना था। देखिए, जो एंगल सबसे ग्रेटेस्ट होता है उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। क्लियर, जो एंगल सबसे ग्रेटेस्ट होगा उसके जो अपोजिट वाली साइड होगी वो लॉन्गेस्ट होगी। तो लॉन्गेस्ट साइड यहां पर कौन सी होगी, a, और पेरीमीटर क्या होगा, a + b + c। क्लियर, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे हम। तो जैसे आप यहां पर, अब देखिए साइन रूल यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, साइन रूल। अगर हम यहां पर साइन रूल का यूज करते हैं तो साइन रूल क्या होगा, देखिए यहां पर a का वैल्यू k साइन है, b का वैल्यू k साइन b एंड c का वैल्यू k साइन c। मतलब आप सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इजी हो गया ना। अब तो वैल्यू पुट कीजिए यार, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, √3/2 + √3। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन आ गया आपको समझ में। एक बार आप देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस जे एडवांस एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके बताऊंगा। प्रॉपर मेथड भी यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी यूज करेंगे। देखिएगा, if the angles a, b and c of a triangle are in arithmetic progression and if a, b and c denote the length of the sides opposite to a, b and c respectively, then the value of the expression a by c sin 2c plus c upon a sin 2a, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक बार सब बच्चे क्वेश्चन रीड कर लेंगे। यस, समझ में आ गया सबको, सॉल्व करें फिर। यस, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, आंसर्स का डी ऑप्शन होगा √3। कैसे आएगा समझ लेते हैं। पहले प्रॉपर मेथड है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक यहां पर लिखी हुई है। क्या है प्रॉपर मेथड, एंगल एबीसी एपी में है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जब एबीसी एपी में होते हैं तो वही तरीका a - d, a और a + d को आप कितना अज्यूम कर लिया करते हैं,
थ्री एंगल्स मानेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, उनका सम कितना होगा 180 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही सबको? सम कितना हो जाएगा बच्चों? सम हो जाएगा 180। अब अगर सम यहां पर 180 हो गया तो मुझे यहां पर ए का वैल्यू 60 मिलेगा, तो एंगल भी मेरा 60 आ गया। चलिए जी, अब फॉर्मूला यूज करते हैं, ए बाई सी साइन रूल, ए को लिखिए के साइन ए, सी को लिखिए के साइन सी। ठीक है, कैसे के तो कैंसिल हो गया, क्या बना मेरे पास, और साइन 2c का फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे, 2 साइन सी कॉस सी। तो जो एक्सप्रेशन मुझे फाइंड करना था वो मुझे यहां पर मिल गया। एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल होगा 2 साइन ए प्लस सी के। ट्रायंगल की बात चल रही है तो ए प्लस सी कितना होगा 180 माइनस बी, 180 माइनस बी, एंड साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स 2 साइन बी, और 2 साइन बी का वैल्यू कितना होगा √3। ओके, आया समझ में? चलिए, जिसका आंसर √3 आ गया। अब इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, इतना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको 3 एंगल किस में गिवन है, एपी में गिवन है, किस में गिवन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है। तो आप एंगल एज्यूम कर लीजिए, क्या क्या, 30, 60 और 90। ए को 30, बी को 60 और सी को कितना 90 एज्यूम कर लेंगे। ये एज्यूम करने के बाद जो एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको फाइंड करना था आप उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, और जैसा वैल्यू पुट करेंगे आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा, बड़ी आसानी से वैल्यू मिल जाएगा। आप देखिए ना, पुट करके देखिए यहां से। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, दिस विल बिकम जीरो। जीरो होने का रीजन है साइन 2c, सी कितना है 90 और 2c कितना हो 180, और साइन 180 जीरो होता है, पूरा जीरो हो गया। जस्ट इसमें आपको वैल्यू पुट करना है तो आपका आंसर कितना होगा, आंसर आपको √3 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस जे एडवांस एग्जाम का क्वेश्चन है, जे मेन एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट इसके अंदर मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, a plus b plus c multiply by b plus c minus a equal to lambda bc f, कंडीशन गिवन है, तो आपको यहां पर लैम्डा की रेंज बतानी है। ओके, अब देखिए लैम्डा की रेंज हम फाइंड कैसे करते हैं। पहले इसका आंसर सी होगा, फिर हम सॉल्यूशन पर आ जाएंगे। यस, इसका जो आंसर है, आंसर सी ऑप्शन होगा। देखिएगा, आपको कंडीशन गिवन है a plus b plus c b plus c minus a equal to lambda bc। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यस, तो b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा bc हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा bc मल्टीप्लाई बाय लैम्डा माइनस 2। इसको डिवाइड कर, दोनों साइड पर 2bc से डिवाइड कर दीजिए। यस, डिवाइड बाय 2bc। देखिए 2bc से हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम 2bc से डिवाइड करते हैं तो पूरा जो फॉर्मूला होगा, ये जो पूरा फॉर्मूला होगा, ये पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos a बन जाएगा। इसका फॉर्मूला है cos a का, तो cos a कितना आ गया, लैम्डा माइनस 2/2 आ जाएगा। अब जनरली स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, क्यों नहीं पता होता है कि cos a का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, उससे -1 भी इंक्लूड होता है, 1 भी इंक्लूड होता है। बात सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। cos a का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, -1 + 1 भी उसमें इंक्लूड होते हैं। बट बच्चों यहां बात चल रही ट्रायंगल की, और ट्रायंगल के केस में कभी भी -1 को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम यहां पर कभी भी इक्वल का साइन अज्यूम नहीं करेंगे। यहां पर हम इक्वल का साइन अज्यूम नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आप यहां पर नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने 1 को इक्वल ले लिया, cos का वैल्यू अगर 1 हो जाता है, और cos का वैल्यू 1 होने पर क्या होता है, एंगल a 0 हो जाता है, और एंगल a 0 हो जाता है तो ट्रायंगल नहीं बनता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो हम यहां पर सिर्फ क्या लेंगे, cos a लाइज बिटवीन -1 to 1, 1 - 1 इंक्लूड नहीं होगा, और जब आप cos a का वैल्यू पुट करते हैं क्या होगा, लैम्डा माइनस 2/2 आपको गिवन था, और सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा का रेंज कहां से कहां तक होगा, लैम्डा का रेंज जाएगा 0 से लेकर के 4 तक। यस, ये हमारा आंसर होगा। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, सॉल्यूशन आ रहा है समझ में। देखिए थोड़ा सा हमने चेंज किया यार, और चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई तो करनी है, एग्जाम तो होने होने, आज नहीं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद एग्जाम तो होगा ही होगा। पढ़ाई तो हमें करनी है, तो हमारी पढ़ाई पर बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हमारी पढ़ाई बिल्कुल ब्रेक नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगेन ए सिंपल क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल ABC, if b square plus c square equal to 3a square, then cot b plus cot c minus cot a is equal to, एक ट्रायंगल ABC है, इसमें b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू 3a स्क्वायर के इक्वल गिवन है, तो हमें कोट b प्लस कोट c माइनस कोट a का वैल्यू फाइंड करना है।
ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, थोड़ा दिमाग लगाइए भाई। देखिए मैं आपको हिंट बताता हूं क्या करना है इसके लिए। जो कोड बी है, जो कोड सी कोड ए है, तो इस कोड का आप कोसाइन में चेंज कर लीजिए। तो हम कोड बी को क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए। क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए, कोस सी अपॉन साइन सी, कोस ए अपॉन साइन। ये आप इसमें लिख लीजिए, जिसका आंसर सी ऑप्शन होगा 0 होगा। सॉल्यूशन आपको बताता हूं, किया चेंज, कोस साइन में चेंज कर लिया। अब हम यहां पर कोसाइन रूल यूज करेंगे। तो कोस बी का फॉर्मूला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac अपॉन 2ac। अपॉन में साइन बी है, साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं सबको हम, साइन रूल का यूज कीजिए। तो साइन बी कितना होगा, b इंटू के। साइन बी कितना होगा, b इंटू के। सिमिलरली अब कोड सी और कोड ए का जो वैल्यू था वो भी यहां पर पुट कर दीजिए, कॉस सी अपॉन साइन सी और कॉस ए अपॉन साइन ए का वैल्यू पुट करके एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे आप यहां पर पहुंच जाएंगे 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2k abc। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, बात समझ में आ रही है। अब आपको कंडीशन गिवन है बेटा यहां पर कि जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 3a स्क्वायर के इक्वल है। तो जैसे आप यहां पर 3a स्क्वायर पुट करेंगे तो 3a माइनस 3a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0। तो 3a माइनस 3a स्क्वायर 0 हो गया। तो कंप्लीट जो एक्सप्रेशन था इसका वैल्यू कितना होगा, 0। दैट मीन 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे समझ में। आप सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार ध्यान से अच्छे से। चलिए आगे चलें। ओके, नेक्स्ट एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी और इसमें आपको रिलेशन गिवन है b प्लस सी बाई 11 इक्वल टू सी प्लस ए बाई 12 इक्वल टू a प्लस बी बाई 13। देन कोस ए इज इक्वल टू, कोस ए का वैल्यू कितना होगा हमें बताना है। अगर कोस से आपको फाइंड करना है कोसाइन रूल का यूज करेंगे और कोसाइन रूल का यूज करना है तो तीनों साइड्स आपके पास में होना चाहिए, ए बी और सी। ये साइड्स आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये साइड्स आपके पास में है तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करें, यस, b प्लस सी अपॉन 11 इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 12 इक्वल टू a प्लस बी बाई 13 आपको सब इक्वल गिवन है। हम क्या करते हैं, इसको एनी रियल नंबर k के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, इक्वल टू k एनी रियल नंबर। नाउ b प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 11 के, c प्लस ए 12 के, a प्लस बी 13 के। 3 इक्वेशंस हमारे पास में आ चुकी हैं और इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम फाइंड करते हैं a b और c का वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलिए हम a b c का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना होगा 7 के, b का वैल्यू 6 के और c का वैल्यू 5 के। अब सॉल्व कीजिएगा, 1 में से 2 को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे आप करेंगे सब्ट्रैक्ट यहां से तो c तो क्या होगा, कैंसिल आउट, और फिर जो इक्वेशन आपको मिलती है उसको थर्ड में आप ऐड कर दीजिएगा, आपको यहां से ab का वैल्यू मिल जाएगा। और जब 1 2 में कहीं भी पुट करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, c का। तो मेरे पास यहां पर वैल्यूज आ गई, a इक्वल टू 7 के, b इक्वल टू 6 के एंड c इक्वल टू 5 के। जब ये सारी वैल्यूज हम इस कोसाइन के फॉर्म में पुट करेंगे, कोस ए के फॉर्म के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। आप कोस बी कोस सी तीनों एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहां पर रिक्वायरमेंट कोस ए की थी तो कोस ए कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। ओके डियर, आगे समझ में। चले आगे, चलिए नेक्स्ट। प्रीवियस जे एडवांस एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जे मेन एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where ABC are the sides of triangle ABC and the equation x square plus root 2x plus 1 equal to 0 have a common root, then measure of angle C। तो इक्वेशन गिवन है, ओनली वन रूट कॉमन है, एंगल C फाइंड करना है और ABC जो यहां पर है वो ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं सॉल्व। इसके अंदर कुछ कंसेप्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का तो है ही सी, हम पढ़ ही रहे हैं उसको तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या कॉन्सेप्ट होगा समझते हैं। यस, आंसर बी है इसका, 45 डिग्री समझिएगा। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। इक्वेशन आपको गिवन है, जब आप इसका डी फाइंड करेंगे ना तो लेस देन जी आपको 0 मिलेगा और डी लेस देन 0 का मीनिंग क्या होगा, इमेजनरी रूट्स हो गए। और हम ये जानते हैं कि इमेजनरी रूट्स ऑलवेज पेयर फॉर्म में होते हैं। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो सेकेंड रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। आपसे बोला गया कि एक और इक्वेशन है, दे रखिए आपको, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। अब यहां पर एक रूट कॉमन नहीं होगा, यहां पर दोनों ही रूट कॉमन होंगे।
क्या रीजन है? क्योंकि रूट्स इमेजिनरी हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं, पेयर फॉर्म में हैं, और अगर पेयर फॉर्म में होते हैं तो दोनों रूट्स क्या होते हैं? दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं। जब रूट्स कॉमन होते हैं, कंडीशन हम जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, इसी का मैंने यहां पर यूज किया। जब आप यूज करेंगे तो a का वैल्यू k, b का वैल्यू √2k, c का वैल्यू कितना होगा? k आ जाएगा। आपको a पता है, b पता है, c पता है, सारी वैल्यूज आपके पास में आ चुकी हैं। फाइंड कर लीजिए यार, cos c का फॉर्मूला, कोसाइन रूल यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। जब सारी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो cos c का वैल्यू होगा 1 by √2, and when cos c equal to 1 by √2, then angle c equal to 45 डिग्री, then angle c equal to 45 डिग्री हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? रिपीट कर देता हूं, इक्वेशन गिवन थी हमें यहां पर, देखिएगा सब लोग ध्यान समझिएगा। इक्वेशन गिवन है, d लेस देन 0 है, रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं। जब पेयर फॉर्म में है और एक रूट अगर कॉमन है तो कॉमन एक रूट नहीं होगा, दोनों कॉमन होंगे, क्योंकि अगर दोनों का एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉमन है तो फिर सेकंड रूट तो अल्फा माइनस बीटा होगा ही होगा। दैट मींस दोनों रूट्स क्या होंगे? इसके कॉमन होंगे। और एक कॉमन रूट की कंडीशन मैंने यहां पर यूज कर ली है। दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहां से cos c का वैल्यू मिल जाएगा, तो एंगल c कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, चले आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बार पहले सब। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर साइन अल्फा, ये साइन अल्फा है बेटा यहाँ पर, ठीक है, साइन अल्फा कोस अल्फा एंड अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है, ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। और मैंने आपको बता दिया था, जो साइड्स का लेंथ सबसे ज्यादा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, उसके अपोजिट एंगल क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा की, अगर हम इसकी बात करते हैं यहां पर, तो ये जो वैल्यू, ये जो साइड होगा, ये सबसे ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि 1 प्लस कर रहे हैं और ये सब पॉजिटिव क्वांटिटी है। रीजन, साइन अल्फा कोस अल्फा पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा कहां से कहां तक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वैल्यू 1 से ग्रेटर है। और जब भी कोई वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है और अगर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, आपको ऑलवेज उसका वैल्यू 1 से ग्रेटर मिलेगा। तो अगर मैं एबीसी मान लेता हूं साइड्स को, तो सी साइड सबसे ग्रेटर है, और अगर सी साइड सबसे ग्रेटर है तो एंगल सी ग्रेटेस्ट एंगल होगा। और एंगल सी फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? कोसाइन रूल यूज करेंगे, क्योंकि आपको 3 साइड्स पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है। ठीक है, तो हमने यूज किया कोसाइन रूल। तो जब कोसाइन रूल हम यहां पर यूज करेंगे तो हमें cos c का वैल्यू मिलेगा। cos c का वैल्यू -1/2 आएगा, तो एंगल सी कितना होगा? 120 डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट एंगल जो है ट्राइंगल का, वो 120 डिग्री के इक्वल होगा। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आ गया समझ में? चलिए आगे चलें। अब हम बात करते हैं हाफ एंगल्स के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ हाफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल, sin a/2 cos a/2 tan a/2। हम इन फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए, किसी भी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है, दैट इज सम ऑफ द साइड्स a + b + c, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s। जो 2s होता है, ये 2s ट्राइंगल की पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कई बार इसको हम s मान लेते हैं, s नहीं होता, 2s। 2s is equal to perimeter of the triangle and 2s is equal to a plus b plus c. The area of triangle is denoted by delta. तो इस चैप्टर में जहां भी आपको डेल्टा लिखा हुआ मिल रहा है ना, that means the delta represent the area of triangle. Now formula for sin a/2, sin b/2 and sin c/2 in any triangle. Yes, sin a/2 का फॉर्मूले की हम बात करते हैं। तो sin a/2 का फॉर्मूला इसमें होता है अंडर रूट s माइनस b s माइनस c अपॉन bc। sin b/2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट s माइनस c s माइनस a अपॉन ac, एंड sin c/2 का फॉर्मूला होगा अंडर रूट s माइनस a s माइनस b अपॉन ab। ये साइन के फॉर्मूले होते हैं। मैं तो आपसे बोलता हूं सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो यार, बाकी सिमेट्री से याद कर लो। sin a/2 का फॉर्मूला है ना, इसमें एक कहीं भी नहीं आ रहा, सिमेट्री से याद रखिए, हो जाएंगे याद आपको फॉर्मूले। sin b/2 का फॉर्मूला है, b की कोई टर्म नहीं आएगी। sin c/2 का फॉर्मूला है, c की कोई टर्म यहां पर नहीं आएगी। इस तरीके से फॉर्मूले याद रखिए। चलिए हम बात करते हैं cos की। cos a/2, cos b/2 एंड cos c/2, इसका फॉर्मूले की हम बात करते हैं। नाउ इन एनी ट्राइंगल cos a/2 इक्वल टू अंडर रूट s s माइनस a अपॉन bc। कैसे याद रखें? वैसे आपको पता होंगे फॉर्मूले सब। देखिए आप ऐसे याद रखो, cos a/2 की बात चल रही है, यहां पर b और c का कोई टर्म नहीं आएगा, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, जो पहले आपको साइन में था वही सेम यहां पर है। सिमिलरली cos b/2 इक्वल टू अंडर रूट s s माइनस b अपॉन ac एंड cos c/2 इक्वल टू अंडर रूट s s माइनस c अपॉन ab।
ये साइन के और कॉस के फॉर्मूले होते हैं। टेन का बिल्कुल भी याद नहीं रखना, क्योंकि जैसे आप साइन अपॉन कॉस करेंगे आपको टेन ए बाई टू का फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए जी चेक कर लेते हैं, टेन ए बाई टू। ओके, नाउ टेन ए बाई टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। क्या किया आपने, साइन ए बाई टू को कॉस ए बाई टू से डिवाइड कर दिया है, तो आपको टेन ए बाई टू मिल गया। सिमिलरली टेन बी बाई टू के लिए क्या करोगे, साइन बी बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू, और टेन सी बाई टू के लिए क्या करेंगे, साइन सी बाई टू अपॉन कॉट सी बाई टू, कॉस सी बाई टू। ठीक है, ये कुछ फॉर्मुलेज होते हैं इसके अंदर हाफ एंगल के। चलिए जी, अब इन हाफ एंगल से रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। यस, क्वेश्चन पढ़िए पहले। इफ लैम्डा बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी है, इसका पेरीमीटर आपको लैम्डा गिवन है, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 2s। ध्यान रखिएगा, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ऐसा दे रखा है यहां पर, लैम्डा इक्वल टू 2s, क्योंकि पेरीमीटर की बात चल रही थी। वैल्यू फाइंड करना है बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर बी बाई टू, इसका मैं यहां पर वैल्यू फाइंड करना है। ओके, चलिए कैसे फाइंड करेंगे। यस, कॉस स्क्वायर सी बाई टू का फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, कॉस स्क्वायर सी बाई टू का फॉर्मूला एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। कॉस स्क्वायर बी बाई टू का फॉर्मूला क्या होगा, एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। आगे फॉर्मूले देखिएगा, बी से बी कैंसिल। अब देखिए यहां पर ये बी से बी क्या होगा, कैंसिल। यहां पर बी को बी से कैंसिल कर देते हैं। जैसे हम यहां पर बी को बी से कैंसिल करते हैं, 1 मिनट। यस, आपने क्या किया, बी से बी को कैंसिल कर दिया, यहां से सी को कैंसिल कर देते। कॉमन कितना होगा, एस बाई ए कॉमन आएगा, और एस बाई ए कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी। और जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसका वैल्यू आपको एस के इक्वल मिलेगा। और जो एस होता है वो एस सेमी पेरीमीटर होता है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर होने की वजह से, लेकिन जो लैम्डा था वो तो पेरीमीटर था, तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, 2s। मुझे s का वैल्यू चाहिए, तो s का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा बाई 2। s का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा बाई 2। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर टिक करते वक्त गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन लैम्डा दे रखा है, जानबूझ करके दे रखा है उन्होंने यहाँ पर लैम्डा, जानबूझ करके लैम्डा दे रखा है, क्योंकि जैसे s आएगा लैम्डा टिक आप कर दोगे, ऐसा नहीं, s का वैल्यू लैम्डा बाई 2 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। If in a triangle ABC 3a equal to b plus c, then tan b by 2 tan c by 2 is equal to, triangle ABC है, 3a का वैल्यू b plus c के इक्वल गिवन है, tan b by 2 tan c by 2 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम क्या, फॉर्मूला बेस्ड है, tan b by 2 tan c by 2 का फॉर्मूला यूज कीजिए। यस, tan b by 2 का फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको फॉर्मूले बता चुका था, फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला tan b by 2 tan c by 2 इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी, tan b by 2 का फॉर्मूला। और tan c by 2 कितना होगा, अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी। सिंप्लीफाई कीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको s माइनस ए अपॉन एस मिलेगा। और s का वैल्यू कितना होता है, s का वैल्यू इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ओके, क्लियर। सिंप्लीफाई कीजिएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहां से देखिएगा इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, क्योंकि b प्लस सी आ गया ना, और b प्लस सी का वैल्यू आपको गिवन है। यस, 3a के इक्वल गिवन है, जो b प्लस सी और 3a के इक्वल गिवन है। तो सॉल्व करने पर आंसर कितना होगा, 1/2। इसका मीनिंग, इसका जो आंसर है, आंसर नन ऑफ दीज है। जानबूझ करके मैंने यहाँ पर आंसर चेंज किया, 1/2 था, मैंने जानबूझ के नन ऑफ दीज किया, क्योंकि जनरली स्टूडेंट सोचते हैं यार नन ऑफ दीज तो आंसर होता ही नहीं है, एबीसी में से कोई एक आंसर होगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पूरा, लास्ट तक उसका आंसर फाइंड कीजिए, उसके बाद अपना आंसर टिक कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसको 2 टिक करके आ, दलबाजी में 2 टिक करके आ, ऐसा नहीं, 1/2 आंसर होगा। नेक्स्ट, again a very simple question, not a difficult question, very simple question. In a triangle ABC, if 2s equal to a plus b plus c, then the value of s minus a upon bc minus s minus b s minus c upon bc, में इसका वैल्यू फाइंड करना। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन,
सबको आंसर पता होगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एस माइनस ए अपॉन बी सी जो है ये एस माइनस ए अपॉन बी सी कोस स्क्वायर ए बाई टू के इक्वल होता है, और एस माइनस ए अपॉन बी सी साइन स्क्वायर ए बाई टू के इक्वल होता है। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फॉर्मूला जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। दैट मीन्स कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू किसके इक्वल होगा, कोस ए के इक्वल होगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना हो जाएगा, कॉस ए। 1 मिनट, इसका जो आंसर है कॉस ए होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और ट्रायंगल के जो हाफ एंगल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने आपको सॉल्व कराए। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद करना जरूरी है। सारे फॉर्मूलेस को एक बार आप एक पेपर पे लिखिए, उनको याद कीजिए, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूला बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, आज हमारा पार्ट 1 था, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड रेडाई ऑफ सर्कल। तो ट्राइंगल की जो सर्कल्स होते हैं उनके रेडियस के बारे में बात करेंगे। सर्कम रेडियस, इन रेडियस, एक्स रेडाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं, क्या रिलेशन होता है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। घर पर रहिए, सेफ रहिए, आइसोलेटेड रहिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।